खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 7 बजे सुबह 7 AM। और इसमें हम इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको वीडियो एग्जाम में, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला एग्जाम है, जो आपका आरएएस का एग्जाम है, या बाकी सभी आरपीएससी के एग्जाम्स जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स दिया हुआ है उसमें आपको काम आएंगे, ठीक है। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। इसके अलावा आप मेरी क्लासेस और कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे इस टाइम अभी क्लास देख रहे हो आप, करंट अफेयर्स कवर करोगे, इनका आज शाम को 8 बजे लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। ताकि अगर मैं देखो अभी सुबह 8 बजे आपका टेस्ट लूंगी तो आपको ताज़ा ताज़ा याद होगे, आप सही ही करोगे मोस्टली मार्क, ठीक है। तो थोड़ा जब गैप आ जाएगा उसके बाद जब आप अपनी मेमोरी को चेक करोगे कि मुझे कितना याद है तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज रात को शाम को 8 बजे मैंने टेस्ट रखा है, इसका अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होगा, ठीक है। वहां पे इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको MRP10 अनलॉक कोड यूज करना है, ठीक है। अगर लर्निंग ऐप भी आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जिनको नहीं पता, गूगल प्ले स्टोर से कर लो, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी कि आज के टेस्ट का लिंक ये है, MRP10 कोड लगा के अनलॉक करना है, तो अब आप उस क्लास तक पहुंच सकते हो इजीली, ठीक है। इसके अलावा फ्री कोर्सेज और मेरे कौन कौन से चल रहे हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह एक सीरीज चलाई है हमने, प्रतिबिंब टॉपिक और टेस्ट सीरीज, ठीक है, सुबह 8 बजे। इसमें मैं आपको क्या करवा रही हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी का फ्री कोर्स है ये, राजस्थान ज्योग्राफी का फ्री कोर्स, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी यानी भूगोल। अभी मेरे पास कल परसों किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा, मैम राजस्थान ज्योग्राफी या इकोनॉमी यूट्यूब पे करा दो, तो ये फ्री में ऑलरेडी हो रही है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, इसको ज्वाइन करो। प्रतिबिंब टॉपिक और टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इसमें मैं पहले टॉपिक कवर कराती हूँ, फिर आपका बकायदा उसमें टेस्ट लेती हूँ। इसमें और खुशी की बात क्या है आप लोगों के लिए, इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। मेरे जो भी क्लासेस होंगी, याद रखेगा, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा परेशानी रहती है, मुझे जहां तक लगता है ना, कंटेंट नहीं मिलता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ पर सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। एक मेरी जो प्लानिंग है, आरएएस मेंस के लिए रात को 8 बजे यूट्यूब पे सेशन आएगा, इंग्लिश मीडियम की सीरीज चलाऊंगी मैं, जो जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो जो सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कराऊंगे, ठीक है। तो ये वन लाइनर टेस्ट सीरीज जो थी, इसकी जगह पे 8 बजे आपका जो मैं अभी करंट अफेयर्स कराऊंगी, इसका टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये सारी कोर्सेज हैं जो कि फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेड कोर्सेज की बात करते हैं, जो प्लस कोर्सेज हैं, ठीक है। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स, यहां पे हम इंडिया एंड वर्ल्ड के कर रहे हैं, राजस्थान के करंट अफेयर्स आप प्लस पे कर सकते हैं। वीकेंड बैच शुरू हो गया, मैं ही करा रही हूं इंग्लिश हिंदी मीडियम में। यहां पे मेरी क्लास होती है 4 से 5:30 बजे, ठीक है। कितने बजे? 4 से 5:30 बजे। ये प्लस कोर्सेज है, प्लस कोर्सेज यानी कि पेड कोर्सेज है बच्चे, ठीक है। अभी मेरा बिहेवियर का आरएएस मेंस का कोर्स चल रहा है, उसके बाद 20-21 नवंबर से, करीब करीब 20 नवंबर, 20 या 21 नवंबर से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बैच शुरू हो रहा है, जो कि वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस मेंस सब एग्जाम में काम आने वाला है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना है। प्लस पे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बैच कोर्सेज आ रहे हैं वहां पे बहुत सारे, मैं आपको बैच कोर्सेज दिखाती हूँ। वीडियो का बैच है पूरा 1.5 महीने का। मेरा रोल क्या रहेगा, आर्ट एंड कल्चर कराऊंगे आपको, राजस्थान के करंट अफेयर्स, बाकी सारे एजुकेटर्स जो हमारे हैं वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स कराएंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी सिमिलरली बैच कोर्स है 2.5 महीने का, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स कराऊंगी। आरएएस का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं अभी बिहेवियर यानी कि साइकोलॉजी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए इसमें
जब आप प्लस को ज्वाइन करते हो, एडिशनल बेनिफिट टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है आपको। टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पे नहीं करना, तो थ्योरी भी आप कर पाओगे और टेस्ट सीरीज भी, दोनों चीजें आपकी हो रही हैं। वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, आरएएस की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है बच्चे, अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। जिन बच्चों का अभी आरएएस प्रीलिम्स में थोड़ा स्कोर कम आया है, रैंकिंग कम आया है, तो आरएएस की तैयारी छोड़ने तो नहीं वाले हम लोग। आरएएस जो है 2022 वाला, नेक्स्ट वाली जब भी वैकेंसी आएगी देंगे ना, तो उसके लिए आपको चाहिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो 27 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया। इसके अलावा और क्या मिल रहा है, और जब मारू राजस्थान के बच्चों के लिए स्पेशली इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने। और MRP10 कोड जब लगाओगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो वाले बच्चे अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1260 रुपए का पड़ेगा, लेकिन ये कोड लगाना पड़ेगा आपको MRP10, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 3 महीने 6 महीने 1 साल का प्लान चूज कर सकते हो। 1 साल का कॉस्ट पड़ेगा 6300 रुपए, 2 साल का लेते हो 7560 रुपए, लेकिन कब, MRP10 कोड लगाने के बाद। अब कुछ बच्चे गांव से रिलेटेड होते हैं, उनको नहीं पता कोड कहां पे लगाना है, क्या करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको कमेंट में पिन करके देती हूँ, उस लिंक पे जाओ, उसमें कोड लगाया है, उसमें 10% डिस्काउंट लगाया। आपको जो प्राइस दिखाएगा वो कम वाले ही दिखाएगा, ज्यादा वाले नहीं दिखाने वाला, ठीक है। और पेमेंट पे जाके आप लोग प्रोसीड करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मेरी जो फ्री कोर्सेज थे मैंने आपको वो भी बता दिए, जो प्लस कोर्सेज थे वो भी बता दिए, और डेमो आप यहाँ पे ले ही रहे हो कि कैसा पढ़ाया जाता है, क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं जून और जुलाई महीने के, जून और जुलाई 2021 के इंडिया के यानी भारत के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, यानी कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति हम लोग करने वाले हैं। कौन सा पेन, ग्रीन कलर ले लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और इसी का आज रात को शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होएगा। उस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगेंगे, MRP10 कोड लगाना मत भूलना। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पूरा मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जो स्लोगन है, ठीक है, जो हमारा कमिटमेंट है, उसको हम पूरा कर पाए, ठीक है। चले स्टार्ट करते। हाँ, तो लेट्स बिगिन। 28 जुलाई 2021 को कर्नाटका के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, ठीक है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। इनसे पहले जो थे येदियुरप्पा थे, ठीक है, सबको पता होगा। तो बसवराज बोम्मई को बनाया गया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम, देखो सबको स्लाइड्स दिखेंगी। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आने वाला होगा, ठीक है मैम पढ़ा तो रही है, पीडीएफ शीडीएफ का कोई है जुगाड़, मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, आ रहा है ना माइंड में क्वेश्चन। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पे मैं आपको पीडीएफ दूंगी, ठीक है। और शाम को जब प्लस क्लास में आओगे उसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एमसीक्यूज के साथ वाली पीडीएफ मुझे मिले, तो शाम को 8 बजे वाली क्लास तो अटेंड करना भूलना ही नहीं है। एक तो आपका टेस्ट हो जाएगा, आधे पौने घंटे में क्या जा रहा है ना, अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं। और सैटरडे को फिर मेगा रिवीजन कराऊंगी, जो हम 5 दिन पढ़ेंगे, सैटरडे को उसका मेगा शेगा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं 28 जुलाई 2021 को, बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई। अरे कोई ना ये झंडू बाम होते हैं मेरे साथ। अब इसको याद करने में अगर दिक्कत आए तो मैं बताती हूँ। बॉम्बे के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जितने भी हैं, ठीक है, नाट्य ही कर रहे होते हैं, नाटक ही कर रहे होते हैं, किसी ना किसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, बॉम्बे में क्या होते हैं, बॉम्बे के अंदर ज्यादातर नाटक प्ले होते हैं। तो उससे याद हो जाएगा, कर्नाटक का नाटक पकड़ो और बॉम्बे के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई, बसवराज बोम्मई बने हैं 28 जुलाई 2021 को। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, श्री थावरचंद गहलोत जी। ये तो सबको पता होगा, राजस्थानी है ना, सबको पता होगा, मुझे पता है ये चीज। थावरचंद गहलोत जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, ठीक है, ये चीज हो गई।
उसके बाद बसवराज बॉम्बई जी जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? वीएस येदियुरप्पा जी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को 2 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है। कर्नाटक से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो हमें याद करनी है। नए मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बई, इनसे पहले येदियुरप्पा जी थे। कर्नाटक के गवर्नर राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। दिख रहे हैं ना सबको, हिंदी इंग्लिश वालों को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए बता देना मुझे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इम्प्रूव। 1 मिनट बच्चों, मैं जरा, हाँ मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के 2 सरकारों के अंदर जो है ना नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के अंदर 4 जुलाई 2021 को नए मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तराखंड में फटाफट फटाफट मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे कि बहुत सुपरफास्ट तरीके से। तो इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, 4 जुलाई 2021 को, याद कर लोगे, 4 जुलाई 2021 को। ठीक है, उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। तो इससे ये भी याद हो जाएगा आपको, मुख्यमंत्री पद की शपथ किसी व्यक्ति को कौन दिलाते हैं? उस स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, तो गवर्नर बेबी रानी मौर्य, कौन आएंगे? गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। ये 11वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड कब बना था? सन 2000 में बना था, यूपी से अलग होके बना था। ठीक है, ये चीज याद होंगे। इनकी खास बात क्या है? पुष्कर सिंह धामी जी ये उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने, इतना याद रह जाएगा। उसके बाद धामी जी ने किसको रिप्लेस किया है? तीरथ सिंह रावत को। देखो उत्तराखंड में केदारनाथ है, तीरथ है, तो सब जो मुख्यमंत्री है ना उनके नाम सबके ऐसे ही हैं। केदारनाथ तीरथ जा रहे हो, ठीक है, और पुष्कर तो अपने राजस्थान का ही तीर्थ है, अजमेर के अंदर। तो आपको बड़ा आसान है इसको याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने किसको रिप्लेस किया? तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस किया, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। कितने महीने सर्व किया इन्होंने? येदियुरप्पा ने तो फिर 2 साल सर्व किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे। ठीक है, अगर न्यूज में देखा हो तो इनका स्टेटमेंट्स भी आई थी जिसपे विवाद भी उठ गया था, है ना। चलो अच्छा, ये चीज और याद कर लो, तीरथ सिंह रावत जो हैं वो मेंबर नहीं थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। अगर कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का मेंबर हुए, सदस्य हुए मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसको कितने महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ता है? 6 महीने के अंदर अंदर बनना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 4 ही महीने सर्व किया, और ये राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे। क्लियर है सबको? ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं सुना रही हूँ वो सुन लो। ठीक है, हाँ, और आपको सबको पीडीएफ मिलने वाली है, तो कोई टेंशन मत लेना, कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ लो सारा, अगर मन करे तो छोटा जस्ट नोट्स बनाना हो तो बना लेना, वो मैं कभी किसी क्लास में सिखा दूंगी कैसे बनाने, या स्पेशल क्लास में आओगे वहां पे तो सिखाती हूँ। ठीक है, चलो। उसके बाद है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, जिनका कार्यकाल, जिनका टेन्योर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो नीति आयोग के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। कब बढ़ाया गया इनका कार्यकाल? जून 2021 में बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? जून 2021 के अंदर बढ़ाया गया। ठीक है, तो यानी कि अब जो है जून 2022 तक रहेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है मंत्रिमंडल की, उन्होंने अप्रूवल दिया है। ठीक है, उन्होंने अप्रूवल दिया है इनकी एक्सटेंशन का। ठीक है, अब इनकी हो गई 30 जून 2022 तक। कब तक सर्व करने वाले हैं? 30 जून 2022 तक। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई कब थी, नियुक्ति कब हुई थी? देखो 5 साल के लिए हुई थी, तो 17 फरवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 2016 को। उन टाइम पे इनका जो टेन्योर फिक्स किया गया था वो 2 साल के लिए किया गया था, तो मतलब इनकी बार बार बढ़ाई जा रही है, इट मींस। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए फिक्स किया गया था जब इनको पहली बार अपॉइंटमेंट किया गया था? 2 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी। ठीक है,
अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। नीति आयोग कब बनाया गया था? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पे बना था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे बना था। कब? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के रूप में, पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में इसको बनाया गया था, ठीक है, नीतिगत थिंक टैंक के रूप में। कब बना था ये भी याद करना है, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग एवरग्रीन फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। क्लियर है सबको? 1 जनवरी 2015 को बना था। ओके, ये चीज हो गई, ठीक है। नीति आयोग का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या कहता है? सरकार के जो अलग अलग इनिशिएटिव्स आते हैं, सरकार जो नई नई चीजें शुरू करती है, उनके लिए डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करना है, कोई प्राइवेटाइजेशन बैंक का करना है, उसमें वो अपनी पॉलिसी बनाने में कि क्या नीति होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, तो नीति आयोग अपनी सलाह मशवरा प्लानिंग वो सब करके देता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब अगला मेजर क्वेश्चन आएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीईओ तो अमिताभ कांत जी हैं, ये तो आपने याद कर लिया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तीनों क्वेश्चंस याद हो गए। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। नीति आयोग के सीईओ जिनका कार्यकाल जून 2022 तक कर दिया गया है, उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। अमिताभ कांत जी की अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 में, 2 साल के लिए हुई थी उस समय। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, डन। अगर इतना आपको समझ में आ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक काम मेरे को लग रहा है सारे बच्चे कर देंगे फटाक से, लर्नर्स जितने भी हैं हमारे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। जल्दी से लाइक, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाक से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और जल्दी से शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में ट्रेवल किया, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की जुलाई 2021 में, इनका नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए, जिन्होंने यात्रा की जुलाई 2021 में, तो इसका आंसर है सिरिशा बंदला। क्या नाम है भाई? सिरिशा बंदला, ठीक है, सिरिशा बंदला। सिरिशा का जो मीनिंग होता है, सारिशा, सारिशा एक नेम है, इसका मतलब होता है कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल जैसा। तो 11 जुलाई 2021 को सिरिशा बांदला जो है, इन्होंने अपनी पहली स्पेस जर्नी की, पहली अंतरिक्ष यात्रा की, ठीक है। ये जो है तीसरी भारतीय हैं, ठीक है, तीसरी भारतीय हैं जो स्पेस में गई। पहले वाले के सबको नाम पता होगा, मुझे 100% पता है। इनसे पहले गई हैं कल्पना चावला, जिनकी डेथ हो गई थी मिशन में, और दूसरी जो है सुनीता विलियम्स, जो अपने साथ गीता लेकर के गई थी, ठीक है, याद कर लोगे। तो ये अपनी तीसरी महिला है, तीसरी भारतीय महिला है जो स्पेस में गई हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, नाउ सिरिशा बांदला। अब सबके मन में क्वेश्चन आएगा, इंडियन अमेरिकन है तो इंडिया में कहां से बिलोंग करती है? ठीक है, तो बांदला देखो, बांदला, और इससे स्टेट का नाम याद करो, आंध्रा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। बांदला और आंध्रा ऐसे इकट्ठा याद कर लोगे। बांद्रा और आंध्रा कहां से बिलोंग करती हैं? अपने राजस्थान के साउथ एरिया से आती हैं। 1 मिनट भाई, सारे गड़बड़, चलो कोई नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा, इंडियन, ओनली इंडियन, अकेले जो इंडियन है जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है, अगर हम बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ही गए हैं भारत से, ठीक है। वो सब क्या है? इंडियन अमेरिकन रहे हैं। अकेले भारतीय जो स्पेस में ट्रेवल किया, अंतरिक्ष में गए हैं, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जिन्होंने ऊपर से जाके क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, याद होगा आप सबको, ठीक है। सिरिशा बंदला जो है, और किस किस के साथ गई थी? ब्रिटिश बिलियनियर इनके साथ गए थे, रिचर्ड ब्रेंसन, ठीक है, और 4 और लोग गए थे, ठीक है। इन्होंने स्पेस वॉयज कवर किया है मैक्सिको से, ठीक है, अब्रॉड। स्पेसशिप में गए थे, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप यूनिटी 22। इनके जिस स्पेसशिप का नाम है, जिस अंतरिक्ष यान में ये गए थे स्पेस में, उसका नाम है यूनिटी 22, ठीक है। बस कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन परवरिश पली बड़ी कहाँ पे है? हाउस्टन यूएसए के अंदर, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ठीक है। ये सारी डिटेल क्लियर है, समझ में आ गया? चले आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। खो खो, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है जुलाई 2021 में। तो किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। किसको बनाया गया? सुधांशु मित्तल को। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को इनको री इलेक्ट किया गया है। तो इन्होंने किसी की जगह नहीं ली है, अपनी ही जगह पे तटस्थ बने रहे हैं। ठीक है, पहले भी यही थे, अब भी यही है। तो री इलेक्टेड, क्या याद रखना है? री इलेक्टेड। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनका पुनः चुनाव कर लिया गया है, इनको चुना गया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें राजस्थान भी आ जाता है भाई। ठीक है, राजस्थान पीछे तो नहीं रह सकता कहीं पे भी। तो आपको याद रखना है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, भारतीय खो खो महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अपने अजमेर के रहने वाले हैं, उनका नाम है भंवर सिंह पलाड़ा। याद रख लोगे, भंवर सिंह पलाड़ा, ये भी तीसरी बार वाइस प्रेसिडेंट। भाई खो खो में ऐसा क्या है जो बैठ जाता है अपनी जगह पे, वहीं पे टिक के रह जाता है, कोई नए बंदे को आने नहीं देते। तो याद कर लोगे, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तीसरी बार चुने गए हैं, अजमेर अपने राजस्थान के रहने वाले हैं भंवर सिंह पलाड़ा। कौन है भाई? अपने अजमेर के रहने वाले हैं भंवर सिंह पलाड़ा। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो। ठीक है, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इंडियन खो खो फेडरेशन जो है हमारी एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड की हिंदी क्या होती है? मतलब संबंधित है इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन से, एशियन खो खो फेडरेशन से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। इन तीनों संस्थाओं से संबंधित है, इंटरनेशनल खो खो, एशियन खो खो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी। ठीक है, इसके अलावा इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा मान्यत है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार का जो हमारा युवा अफेयर्स और खेल मंत्रालय है उसके द्वारा मान्यत है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। क्लियर है सबको? हो गया क्लियर? आई होप सबको हो गया है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, हिंदी बॉलीवुड के अंदर ट्रेजेडी किंग से नाम से जाने वाले पर्सनैलिटी जिनकी हाल ही में डेथ हुई 7 जुलाई 2021 को, तो इनका आंसर आएगा दिलीप कुमार। आप लोग सब जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? अब सिर्फ ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आरपीएससी आरएसएम में भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी बोल सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन देंगे, अभी हाल ही में दिलीप कुमार जी जिनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद करना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला हुआ है 1994 में। 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड मिला है 1991 में, और पद्म भूषण दिया गया अभी हाल ही में, थोड़े से साल पहले, यानी कि 2015 में। ठीक है, तो सबसे पहले मिला पद्मश्री 1991, 3 साल बाद 94 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और उसके बाद 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अभी भी लेटेस्ट भी आप पढ़ रहे होंगे, पद्मश्री पद्म भूषण दिए गए हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, बना देंगे भाई। ठीक है, 1998 में पाकिस्तान की सरकार ने इनको एक अवार्ड से नवाजा था, निशाने इम्तियाज। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार ने इनको एक अवार्ड से नवाजा था जिसका नाम है निशाने इम्तियाज। ठीक है, ये एक पॉइंट और याद कर लेना। उसका क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राज्यसभा के नेता कौन बने हैं? लीडर ऑफ हाउस बोला जाता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है। राज्यसभा में सदन के नेता, लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन बने हैं? तो बने हैं पीयूष गोयल। कौन बने हैं? श्री पीयूष गोयल जी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। कहां से राज्यसभा सांसद है? महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। याद कर लोगे, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनके पास बहुत सारी समितियों की जिम्मेवारी है, जैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मामले, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा सहित बहुत सारी प्रमुख समितियों के प्रभारी हैं, इनके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कमिटीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हो गया। अच्छा, राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस, सदन के नेता
कौन है? पीयूष गोयल। एक अपोजिशन भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन? मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडिया का क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा हुआ है लोकसभा के एमपी, ठीक है, लोकसभा के सदस्य जिनको वोटर को, मतदाता को ब्राइब यानी कि रिश्वत देने के जुर्म में सजा सुनाई गई है, तो ये पहली बार हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो। तो इसका आंसर है रिश्वत की दी है। रिश्वत के पर्यायवाची बताओ मुझे। रिश्वत के पर्यायवाची घूस, रिश्वत के पर्यायवाची माल, ठीक है, किसी को माला माल करने की कोशिश चल रही थी भाई वोट के बदले। ठीक है, तो नाम याद करो, मलोद कविता। किसको सजा सुनाई रही है? माल से याद करने ना, माल। ठीक है, मलोद कविता, मलोद कविता है, लोकसभा की मेंबर है, लोकसभा की सदस्य है। ठीक है, तेलंगाना के महबूबाबाद जगह से TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से सांसद है कविता मलोद। इनको एक लोकल कोर्ट ने 24 जुलाई 2021 को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। क्या नाम है? मलोद कविता। ठीक है, मलोद कविता। अच्छा ये पोइट्री लिख दिया यहाँ पे, अरे पोइट्री नहीं आएगा बच्चे, इसको कविता ही लिखना। ठीक है, थोड़ा सा एरर कभी कभी हो जाता है, इसको मैं ठीक करके दे दूंगी आपको नोट्स में, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये हुआ 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तब मतदाताओं को रिश्वत करते हुए ये आरोप इन पे सही साबित हुआ है। अब ये इस आरोप में किसी लोकसभा सदस्य को सजा सुनाए जाने का देश में यह पहला मामला है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में, पहली बार ऐसा केस हुआ है किसी लोकसभा के मेंबर को क्या पनिशमेंट सुनाई गई है। ठीक है, कॉन्विक्टेड घोषित किया गया है, 6 महीने की इनको सजा मिली है, याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन के, यानी कि जो अपना योजना आयोग होता था नीति आयोग से पहले तक, ठीक है, उसके उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन जो है उनका नाम बताएं, जिनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की हिंदी आप देख लेना। ठीक है, उसका एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया, उच्च स्तरीय सलाहकार ग्रुप का जो है मेंबर के रूप में इनका चुनाव हुआ है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन, उनका नाम है मोंटेक सिंह आलूवालिया। इनका क्या नाम है? मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, पिछले 2 महीने के आज सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई है वर्ल्ड बैंक ने बनाई है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की हिंदी आ गई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 जो महामारी आई, पेंडेमिक आया और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो ये डबल संकट आया है अपने ऊपर, उसको लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये बनाया है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, उच्च स्तरीय सलाहकार समूह, तो उसके सदस्य के रूप में इनको नामित किया है। ठीक है, ये अब बनेंगे मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, इसके मेंबर बनने वाले। ठीक है, क्लियर है, गड़बड़ नहीं करके आना भाई। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिस भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं उसका जो है आने वाले दशक में एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हम रिकवरी कर सके, ग्रीन रेजिलिएंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, सबकी इसमें ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये ग्लोबल एक्शन प्लान बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड को क्या क्या रोल अपना प्ले करना चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ की पटड़ी वापस जो है आ सके। क्लियर है, ये था। अच्छा, और एक और पॉइंट है, IMF की इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आर्थिक सलाहकार, और IMF का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसकी डायरेक्टर जो है वो कौन है? उनका नाम है गीता गोपीनाथ, वो भी इस एडवाइजरी ग्रुप की एक मेंबर में से है। ठीक है, गीता गोपीनाथ। तो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो है इसमें अपने इंडिया से मेनली 2 मेंबर हो गए, एक हो गए मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, ठीक है, और एक दूसरा कौन हो गए? गीता गोपीनाथ, याद कर लोगे, गीता गोपीनाथ। क्लियर है सबको? ठीक है, याद हो रहा है अच्छे से? शाम को टेस्ट लूंगी फिर पता चलेगा किसके कितने सही है, वहां पे आपको बकायदा रैंकिंग भी मिलेगी। ठीक है, कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, आपका कितना रैंक आया। ठीक है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, किसी ने परेशान नहीं होना, गलत होते तो नहीं, आपको खुद डेली 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 अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। ठीक है, ऐसा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे, जो लेबरर्स हैं, जो अपने मजदूर श्रमिक हैं, उनका मिनिमम वेज, उनका न्यूनतम भत्ता जो है फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब इस कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया, ये क्वेश्चन है। इस कमेटी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अजीत मिश्रा। किसको बनाया गया है, अजीत मिश्रा जी को बनाया गया। 3 जून 2021 को भारतीय सरकार ने ये अपॉइंटमेंट की है, याद रख लेना, अजीत मिश्रा। ठीक है, ये है। कितने साल के लिए बनाया गया है ये कमेटी, कितने टाइम पीरियड के लिए बनी है, 3 साल के लिए। ठीक है, ये ग्रुप जो बनाया गया है कितने साल के लिए बनाया गया है, 3 साल के लिए। न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे पूरे देश में, ताकि सभी श्रेणी के, सारी कैटेगरीज के जो लेबरर्स हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी ध्यान दिया जाएगा, ये कमेटी फोकस करेगी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेबरर्स की वेलफेयर के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनको हम इंप्लीमेंट कर पाए। तो उसका प्लान भी जो है ये कमेटी सबमिट करने वाली है। ठीक है, तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, अजीत मिश्रा, याद कर लोगे, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, अजीत मिश्रा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में, या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ही किसको अपॉइंट किया गया, 25 जून 2021 को। देखो, विजिलेंस का काम कौन कर सकता है, जो व्यापारी हो, उसकी अपने व्यापार पे, अपने सामान पे बहुत अच्छी नजर होती है। ये काम कौन करते हैं, गुज्जू यानी कि जो गुजरात के बिजनेसमैन होते हैं ना, कम्युनिटी, वो बहुत अच्छे से करते हैं। और गुजरात में एक कम्युनिटी, जैसे अपने यहाँ पे मारवाड़ी कम्युनिटी है, बहुत फेमस है इन सब चीजों के लिए, तो क्या नाम आएगा, पटेल। ठीक है, तो सरनेम से आप ऐसे याद कर सकते हो, सुरेश एन पटेल। मैंने तो ऐसे ही याद किया, आप भी ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया, भूलना नहीं है भाई, 25 जून 2021 को। ठीक है, सीवीसी जो है इसके अंदर एक कमिश्नर होते हैं और एक और मेंबर साथ में होते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 आयुक्त होते हैं, 2 कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इनसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, ये खो खो फेडरेशन की तरह नहीं है, एक बार सीट पे आ गए तो वही के वही बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अभी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी सेम है इस साल वाले, और उपाध्यक्ष भी सेम है ना, अभी अभी पढ़ा हमने। तो यहाँ पे इनसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, संजय कोठारी। कौन थे, संजय कोठारी। ठीक है, ये कमीशन हेड कौन करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा, और मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने विजिलेंस सतर्कता आयुक्त, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, ये स्टैटिक पार्ट में भी कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के, ठीक है, स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगी, परमानेंट मिशन के काउंसलर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 जून 2021 को किसकी अपॉइंटमेंट की है। ठीक है, 16 जून 2021 को किसकी अपॉइंटमेंट की है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है आशीष चंदोरकर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी बताऊंगी, आशीष चंदोरकर। देखो, ज्यादातर ये जितनी भी गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, इनमें अपॉइंटमेंट में सरकारी व्यक्ति को ही अपॉइंट करती है सरकार। ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मिशन में इंडिया की तरफ से जो काउंसलर अपॉइंट किया ना भारत सरकार ने, पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी निजी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी प्राइवेट पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड टू द मिशन, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, आशीष चंदोरकर, याद रखना है, आशीष चंदोरकर। ठीक है, क्लियर है। चंदोरकर जो है बेंगलोर के अंदर एक पॉलिसी थिंक टैंक है, स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिटी एंड रिसर्च, उसके ये डायरेक्टर है। तो प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, उसके डायरेक्टर हैं। तो पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है, व्यापार संगठन है, ट्रेड मैटर्स को डील करती है। 164 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के। मेंबर्स कितने हैं, 164 मेंबर है। अभी जो है डब्ल्यूटीओ की
डायरेक्टर या फिर क्या बोलते हो, डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी काफी न्यूज में आया था क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी फरवरी 2021 में। ठीक है, नाइजीरिया की एनगोंजी ओकोंजो इवेला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। WTO के डायरेक्टर जनरल यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, नाइजीरिया की एनगोजी ओकोंजो इवेला, एनगोजी ओकोंजो इवेला। और मुझे लगता है ये पहली महिला जो है अफ्रीकन वो बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, ये भी याद करना। ये रहा, आई गया। शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नाइजीरिया की एनगोजी ओकोंजो इवेला, एनगोजी ओकोंजो इवेला, ऐसे याद करो इसको। ठीक है, इसका कोई निमोनिक अभी तो नहीं आ रहा मुझे, आएगा तो बताऊंगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अजीत मिश्रा की अपॉइंटमेंट हुई, कहाँ पे हुई, लेबरर्स के लिए, श्रमिकों का मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है ना, उसके अध्यक्ष बनाया गया अजीत मिश्रा को। ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूज नहीं करना, एक पर्सनैलिटी है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। इनको क्या बनाया गया है, इनको 1 जून 2021 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो एक अजीत मिश्रा हमने पढ़े हैं, एक हम अरुण मिश्रा बन रहे हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए। इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको जो है अपॉइंट किया है। ठीक है, ये जो है रिटायर्ड जज है। ठीक है, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा जी, इनको अपॉइंट किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है, इनसे पहले कौन थे, NHRC, इनसे पहले थे HL दत्तू, इनसे पहले कौन थे, HL दत्तू, उनका इन्होंने स्थान लिया। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ना अभी हाल ही में कुछ चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं इनकी सिफारिश किसने की। ठीक है, एक कमेटी होती है, एक समिति होती है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का चुनाव करती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, चुनाव जो है वो समिति के द्वारा किया जाता है, सिलेक्शन जो है। तो हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर इनको नियुक्त किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, हाई लेवल अपॉइंटमेंट कमेटी के, सिलेक्शन कमेटी के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इस कमेटी में कौन थे, होम मिनिस्टर अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि अपने राजस्थान से हैं, कोटा से, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। ठीक है, ये आपको लग सकता है कि ना हो तो ये याद कर लेना, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश। और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभी अभी याद करवाया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो इस कमेटी में ये लोग शामिल थे, इस कमेटी में ये लोग शामिल थे। याद कर लोगे, बताओ मुझे, जल्दी बताओ, शाबाश। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या चेंजेस किए गए वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट देना मुझे, 1 सेकेंड। हाँ, बैकग्राउंड देखते हैं। 2019 के अंदर पार्लियामेंट ने ह्यूमन राइट्स एक्ट जो 1993 में बना था उसमें बदलाव किया। NHRC के चेयरपर्सन के लिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका जो योग्यता वो था, क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, पात्रता मानदंड को संशोधित किया, उसमें इन्होंने बदलाव किए। ठीक है, ये चीज हुआ। तो अमेंडमेंट लॉ के मुताबिक अब सिर्फ जो है 1 मिनट, हाँ, NHRC के चेयरमैन किसको बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को ही, सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस यानी कि न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को ही जो है NHRC का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो कार्यकाल था चेयरमैन का, वो कार्यकाल 5 साल से कम करके कितना कर दिया गया, 3 साल तक के लिए कर दिया गया। 5 ईयर से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन में, जिन भी बच्चों के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी होगी, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकर कंपनी है, सबने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट सारे काम करते हैं हम लोग इस पे। इसके चेयरमैन अभी किसको बनाया गया है, 17 जून 2021 को। ठीक है, तो इसके चेयरमैन बने हैं सत्या नाडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नाडेला को अपनी कंपनी के जो है चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। वो अभी तक इसके पिछले 7 सालों से किस पद पर थे, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। 2014 में CEO बने थे, अब क्या बन गए हैं, अब इसके चेयरमैन बन गए। अब क्या बन गए, इसके चेयरमैन बन गए, है ना, हाँ सही है।
ठीक है, किसकी जगह लेंगे? ये जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। सत्य नाडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे चेयरमैन बने हैं। इससे पहले सिर्फ 2 ही चेयरमैन रहे हैं इसके। एक रहे हैं बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स का नाम सबने सुना होगा, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और एक रहे हैं जॉन थॉमसन। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन बने हैं? सत्य नाडेला। तीसरे नंबर पे कौन बने हैं? सत्य नाडेला। सही है, बोर शोर तो नहीं हो रहे? जल्दी से लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, सारे काम कर दो फटाक से। ठीक है, अमेरिकन डाटा इंटेलिजेंस फर्म है एक, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, इसने ग्लोब लीडर्स की एक रैंकिंग निकाली, ग्लोबल लीडर्स की, जितने भी विश्व के बड़े बड़े नेता हैं उनकी। उस रैंकिंग में टॉप क्या किया है? वन एंड ओनली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें टॉप किया है। इनका स्कोर कितना आया? 100 में से इनको पॉपुलैरिटी में 66% इनको स्कोर मिला है। ठीक है, 100 में से कितने नंबर आए हैं? 66 नंबर जो है इनको मिले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे रहे हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर, और तीसरे नंबर पे रहे हैं मैक्सिको के। ठीक है, 13 कंट्रीज का सर्वे था ये। ठीक है, 13 कौन कौन से देश थे? अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, यूके, रशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी, ये वाले देश इसमें शामिल थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मारियो डुंगी। ठीक है, इनको 65% मार्क्स मिले। कितने? 65%। मोदी, मारियो डुंगी। थर्ड नंबर पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है लोपेज ओब्रेडर। जिनका क्या नाम है? लोपेज ओब्रेडर। इनको कितना स्कोर मिला है? 63%। कितना स्कोर आया है भाई इनका? 63%। 63% स्कोर इनको मिला है। 66, 65 और 63%। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है भारत के अटॉर्नी जनरल जो है, ये भी पहले से थे। ठीक है, भारत के महान्यायवादी, जिनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अमिताभ कांत जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, नीति आयोग के सीईओ का 1 साल के लिए, इनका भी बढ़ाया गया। तो अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? ये क्वेश्चन पूछा गया। के वेणुगोपाल। 28 जून 2021 को 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया, अब 30 जून 2022 तक काम करेंगे। ठीक है, कब बने थे अटॉर्नी जनरल? 1 जुलाई 2017 में बने थे। ठीक है, तो ये भी अपनी सीट पर यों के त्यों विराजमान है। के वेणुगोपाल, ये नाम आपको बस याद करना है। ठीक है, इन्होंने जो है टॉप लीगल अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के मेन जो मुख्य वकील थे, ठीक है, मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? मुकुल रोहतगी जी को रिप्लेस किया था। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अच्छा, इनके साथ साथ जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनका भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से 3 साल, यानी कि 2024 तक काम करेंगे। 21, 22, 23, 24, हाँ ठीक है, 2024 तक। सॉलिसिटर जनरल का नाम क्या है? तुषार मेहता। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, बस ये लास्ट है, फिर खत्म। ठीक है, और फिर शाम को 8 बजे टेस्ट लूंगी मैं आपका इस पे। ठीक है, तो एडलविन जो है उसने एक रैंकिंग निकाली दुनिया के तमाम महान दानवीरों की, जैसे भारत में दानवीर करण को बोलते हैं ना, वैसे। ठीक है, फिलिंथ्रोपिस्ट की लिस्ट निकाली, तो इसमें किसने टॉप किया है? तो भारत के पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन है, जिन्होंने टॉप किया है जमशेद जी टाटा। किसने टॉप किया है? याद कर लेना, जमशेद जी टाटा। इंडिया के बहुत माने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, इन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट डोनेट किए वर्ल्ड में। कितना भाई? 102 बिलियन डॉलर, 102 अरब डॉलर जो है इन्होंने डोनेट किया। ठीक है, ये याद कर लोगे। इसके बाद जो है इसी में सेकंड नंबर पे आए हैं बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हेनरी वेलकम, और चौथे नंबर पे हार्वर्ड ह्यूग्स, और 5वें नंबर पे वॉरेन बफेट। ठीक है, ये रहे हैं दूसरे इंडियन जो इस लिस्ट में हैं, टॉप 50 फिलिंथ्रोपिस्ट के लिस्ट में, वो हैं विप्रो के अजीज प्रेम जी। इन्होंने 22 बिलियन डॉलर, 22 अरब डॉलर जो है वो दान किए। ठीक है, तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, लास्ट 2 मंथ्स के हमने किए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए प्लस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, और अपने कॉमेंट्स देना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और सब पे रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। एंजॉय करना, शाम को 8 बजे इन्हीं क्वेश्चंस का आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग, हैव अ नाइस डे, और सबको घनी घनी राम राम।